बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। वजीर आला पंजाब का फैसला तो हो गया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब के बारे के हवाले से कि अचानक मोहसिन नकवी साहब का नाम आता है और फिर वो फाइनल हो जाता है। लेकिन मोहसिन नकवी है कौन, अचानक इनका नाम क्यों आया और इससे पहले की फील्डिंग क्या थी, असल हदफ है क्या होने जा रहा है पंजाब के अंदर, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ नाम और भी आए और फिर मुख्तलिफ होते होते फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फैसला किया और मोहसिन नकवी साहब फाइनल हो गए। उन्हें सिक्योरिटी भी दे दी गई, वजीर आला पंजाब के तौर पर मंजर आम के ऊपर आ गए। लेकिन बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब की फील्डिंग, इनके बारे में जो नाम फाइनल किया था, ये तो कहा जा रहा है, जो जराए बताते हैं कि ये ताकतवर लोगों की फील्डिंग है, ताकतवर लोगों ने ही ये फील्डिंग खड़ी की। और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि जी लंदन के अंदर कुछ मुलाकातें होती हैं और एक चैनल के मालिक है जो खुफिया तौर पे जाते हैं और जाके उधर मुलाकातें करते हैं, ताकतवर हलकों का पैगाम पहुंचाते हैं, फिर उनका पैगाम लाके उन्हें पहुंचाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो उस टाइम के ऊपर मुलाकातें हो रही थी, ये मोहसिन नकवी साहब ही थे जो जाते थे और मुलाकातें करते थे। ये इमरान खान साहब का दावा है। इसी हवाले से आखिर मोहसिन नकवी साहब को ही क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मोहसिन नकवी साहब से बेस्ट ऑप्शन है ही कोई नहीं, ना ताकतवर हलकों के पास और ना ही नवाज शरीफ या जरदारी। क्योंकि ये नाम आया जरदारी साहब की तरफ से, लेकिन उन्हें पता है कि ये हमारे लिए बहुत कारआमद है और स्टेबल ताकतवर लोगों ने पहले ही इस नाम को फाइनल किया, संभाल के रखा हुआ था, एंड पे ये नाम दे दे। क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब एक चैनल को रन करते हैं और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन्होंने ऑटोमेटिक उड़ना था। इमरान खान साहब के असल हदफ ये है कि मोहसिन नकवी साहब को इसलिए लाया जा रहा है कि उन्हें पता है कि ये अपने हदफ को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देंगे। बात यह है कि इस टाइम मोहसिन नकवी साहब ने जब अब वजीर आला पंजाब के तौर पे पहला उनका टारगेट ये होगा कि इलेक्शन होने ही ना दिया जाए और लॉन्ग टाइम कोई पॉलिसी अपनाई जाए, और ये पॉलिसियां बन चुकी हुई हैं। आपको एक बात और बता दूं कि वुजरा के नाम भी फाइनल हो चुके हैं, सारी लिस्टें शॉर्ट हो चुकी है, सब कुछ यानी कि फाइनल हो गया है इस टाइम के ऊपर के मोहसिन नकवी साहब के साथ जो टीम होनी है वुजरा की, जिन्होंने अब मुल्क के पंजाब की बागडोर संभालनी है, वो सब नाम फाइनल हो गए हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है और फिर यकमुश्त एकदम सारे मामला उसके अंदर। अब क्या होगा, एक इमरान खान भी टारगेट होना है। देखिए इमरान खान के ऊपर अब बाकी लोग जो है, इसके ऊपर सबसे पहले जो सख्ती होनी है वो इमरान खान साहब के ऊपर होनी है। उनके कुछ केसेस खोले जाने हैं, जो खुले हुए हैं उनके ऊपर एक्शन शुरू हो जाना है। इसके अलावा पंजाब में नून लीग यानी कि पीडीएम को इलेक्शन किस तरीके से जिताना है, इस हवाले से मुकम्मल पॉलिसियां फील्डिंग खड़ी की जाएगी और लंदन से भी कुछ मामला कवर किए जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाया जाएगा। इस सारे खेल के लिए मोहसिन नकवी साहब एक बेस्ट ऑप्शन थी और उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लिया गया है। और स्टैब्लिशमेंट जो है, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी तरफ से ये जो खेल टोटल ये जो गेम बिछाई गई और बिल्कुल परफेक्ट बिछाई गई और बेहतरीन तरीके से ये दावा करते हैं मुख्तलिफ जराए हमारे कि जी ये सारी फील्डिंग बिठाई गई। बात ये थी कि असल इन्हें ही लाना था मोहसिन नकवी साहब को, और इन्हें लाके ये ताकतवर लोगों का एक ऐसा खेल होता है जो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, हम भी नहीं समझ पाते हैं। बात यह है कि ये एकदम अचानक खेल नहीं खेला जाता, ये बहुत देर पहले फील्डिंग बिठा ली जाती है। ताकतवर लोग जो है प्लान ई, प्लान बी, प्लान सी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। प्लान ए था कि पंजाब को बचाया जाए, नहीं बच सके। प्लान बी है कि अपना वजीर आला पंजाब लाया जाए और उसकी फील्डिंग के जरिए दीगर जो खिलाड़ी हैं सबको बारी बारी सबको आउट किया जाए और अपनी ही टीम को जितवाया जाए। अब ये प्लान बी के ऊपर काम शुरू हो गया। बात यह है कि ये इसलिए भी है कि सदर जरदारी साहब को भी पता था कि हमारा यही खिलाड़ी जो है वो बड़े यकमुश्त बड़े अच्छे अंदाज से काम कर सकेगा और फिर जो टारगेट दिया जाएगा उसे अचीव करना है। देखें जरदारी साहब ने भी पंजाब के अंदर कुछ सीटें लेनी है, नून लीग ने भी पंजाब के अंदर इलेक्शन को विन करना है, और क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा मुखालिफ है इस टाइम के ऊपर इलेक्शन भी नहीं होने देना, ये भी एक टारगेट है। देखिए अगर फौरन 3 माह बाद इलेक्शन हो गया, ये तो नून लीग पीडीएम की यानी कि सियासी खुदकुशी हो जाएगी ना। हालात उनके इस टाइम हक में नहीं है, बिल्कुल हालात अगेंस्ट जा रहे हैं। लिहाजा ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया था कि मोहसिन नकवी जब आएंगे वजीर आला पंजाब बनेंगे
तो फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों का बहाना बन जाएगा। इसके अलावा मुल्क जो है माशी बदहाली का शिकार है, पैसा है नहीं, वगैरह वगैरह बहुत से मामला जो हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये पूरी फील्डिंग को अच्छी तरह समझते हैं, देख रहे हैं भरपूर तरीके से। खान साहब की जो पहला ऑप्शन होना है वो यही होना है कि खान साहब जैसे ही मसलन इसके खिलाफ अब कंपेन चलाएंगे, वजीर आला पंजाब को मानने से इनकार करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले से इनकार करेंगे, और फिर हो सकता है ये दोनों इनकार के खिलाफ जो कंपेन चलाई जाएगी उसमें से कोई एक आउट हो जाए। देखना ये आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है। लेकिन ये चीज है, ये लंदन की भी ऑप्शन थी, ये जरदारी साहब की भी ऑप्शन है। इसके अलावा परवेज लाई साहब के ऊपर हाथ हल्का रखा जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब चौधरी शजाद साहब के दामाद भी हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी साथी भी हैं। और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसके अंदर इनका बहुत अहम किरदार था। ये बात जो है लोगों को पता होनी चाहिए। और मतलब इलेक्शन का ना होना, इलेक्शन लेके जाना है, यानी कि आगे जो टाइम टिनोर होगा मुकम्मल उसे पूरा किया जाना, 3 माह बाद इलेक्शन नहीं होने। लेकिन इसके साथ चलते तो ये भी खबर दे दूंगा, इमरान खान साहब ने हुक्म दे दिया कि तमाम लिस्टें शॉर्ट कर दी जाएं, जो जिनके इंटरव्यू होने हैं, जिन्हें मतलब टिकट्स देनी है एमपीएशिप की, उसके अंदर तमाम जो नाम है वो शार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते के बाद उनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और इमरान खान साहब टिकटें तकसीम करने के मरहले के अंदर दाखिल होने लगे हैं। जबकि बाकी लोग हैं वो इसलिए दाखिल नहीं हो रहे हैं कि उन्हें पता होने क्या जा रहा है। चलते चलते एक खबर और दे दूं आपको कि इत्तेहाद जो है ना वो बड़ा खतरनाक हो गया। पीडीएम नून लीग के दरमियान में से एक नया इत्तेहाद उठा है और वो कुछ अराकीन, जिसके अंदर शाहद जो है खकान अब्बासी, इसके अलावा जनाब ख्वाजा साद रफीक और फिर मुस्तफा नवाज खोखर, और ये बहुत से नाम ऐसे हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बात के शो कर गई है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, कुछ नजरियात है। मुमकिन है आने वाले वक्त के अंदर ताकतवर हलकों का एक नया खेल जो है वो भी शुरू हो गया है कि एक नई जमात के तौर के ऊपर, नए इत्तेहाद के तौर पे यही लोग जब इलेक्शन लड़ेंगे, नए इत्तेहाद के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो मंजर आम के ऊपर आएंगे और फिर वो उसके अंदर बहरहाल ये है कि तकसीम हो रही है, नून लीग भी तकसीम हो रही है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग, नजरियाती लोग टूटेंगे और फिर इनके साथ शामिल हो जाएंगे और फिर ये एक नई जमात के तौर पे उभर के मंजर आम पे आ जाएंगे। अब ये नया खेल किसका है, लाजमी बात है, या ये गेम क्यों होने लगी है, किन लोगों को तोड़ा जा रहा है। पीटीआई के भी कुछ लोगों को तोड़ा गया है, लेकिन बहरहाल अभी तक उनकी इतलात आई नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या कुछ लोग जो टूट चुके हैं। चौधरी निसार साहब को भी मिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना और आजाद हैसियत से ही आना है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर आजाद हैसियत से इलेक्शन जीतने के बाद में भी वो पीटीआई में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने नून लीग से मुकम्मल इनकार कर दिया कि मैंने किसी सूरत उसमें दाखिल नहीं होना। अब आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं है, जिस तरह कोई अपडेट आती है आपसे जरूर शेयर करता है। मन्नान शेयर को इजाजत दीजिए, अपना अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।